तो फाइनली चालू अपी का व्लॉग आ गया है और इस व्लॉग में हॉस्पिटलाइज होने का जो उन्होंने स्टोरी डाली थी उससे रिलेटेड कोई बात नहीं करी है। बट आई एम श्योर आप लोग टेंशन मत लो, नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा उसमें इसको हॉस्पिटल की भी क्लिपिंग दिखा दी जाएगी, क्योंकि ये व्लॉग एडिट नहीं हुआ था लेकिन शूट हो गया था। वो तो जो इनकी बातें थी, जो इन्होंने ये कहा है कि कितने कल हो गए थे 5 साल, तो उसके डेट के अकॉर्डिंग आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि कब तक की क्या शूटिंग है। लेकिन चालू इतनी ज़्यादा चालू है कि इसको ये पता है कि मुझे कौन सा टाइटल क्लिक बेटिंग वाला डालना है या कौन सी चीज़ मुझे पहले अपलोड करनी है। तो एक जो वो कुछ सेकंड का मूवमेंट है जहाँ पर इनका जो है कुछ ऐसी गड़बड़ हुई कुछ बनाते हुए, उस मोमेंट को ब्लैक में डालकर बिजली कड़काते हुए ओ माय गॉड और उसको इको में आवाज़ करके ऐसे दिखा दिया, पता नहीं कैसे, क्या मतलब बहुत बड़ा कुछ ब्लास्ट हो गया हो। चालू अपनी नहीं सुधरने वाली भाई। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और पहले तो मैं ये कहूँगी कि भाई इस औरत को शर्म लिहाज बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये अपने सास ससुर को आज तक नहीं अपना पाई है कि उनको अपने अम्मा और अपने पापा नहीं बना पाई है कि उनको अम्मा और पापा बना पाए। या तो वो सास ससुर हैं या तो वो फनी के अम्मा पापा हैं। तो अपने रूम से निकल कर आ रही है और कह रही है कि अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, हो चुका है सहरी का टाइम। और जब तुम्हें पता ही नहीं है तो फिर इतना कंसर्न दिखाने की ज़रूरत ही क्या है। या तो तुम्हें जब इतना ज़्यादा कंसर्न है किसी के लिए तो भाई उठो, बैठो, उठकर देखो सामने से कौन क्या खा रहा है, उसको खाना इनफ हो गया है नहीं हो गया है, उसका पेट भरा है कि नहीं भरा है, क्या उसने फ्रेश रोटी ताज़ी बनाकर खाई है या बेचारी ने अकेले की वजह से रात की ही रोटी खा ली है। क्योंकि मुझे ऐसा 99% ये चीज़ का श्योर है कि ये जो है ना रात की रोटी खा लेती है, बनाती नहीं, क्योंकि एक भी वीडियो में हमने बनाते हुए देखा ही नहीं है। और रात की रोटी उठाती है, क्योंकि कई बार एक रोटी बच जाती है तो वो एक रोटी कभी उससे कहता है मैंगो खा ले, बनाना खा ले, खजूर खा ले, और ये एक रोटी खा ले। क्यों? क्योंकि खाने की पूर्ति भी तो करना जरूरी है ना, कि भाई पूरा दिन का रोज़ा रखना है तो कम से कम अपनी डाइट तो लेनी ही पड़ेगी। तो इसलिए कि वो सोचती होगी अकेले के लिए क्या बनाऊं, तो वो रात की जो रोटी बच जाती होगी ना वही खा लेती होगी। और अब भी यही हुआ है। फुकसाना बाजी हो गई सेहरी? हाँ, क्या खाया? रोटी। और आपने क्या खाया? तो मेरी फिरनी जो है, फिरनी नहीं फैनी मेरी वहाँ पे रखी हुई है और अम्मा अपने लिए दलिया गरम कर रही हैं। तो अम्मा रोज़ा रख रही हैं, इसका मतलब लो ये तुम्हारी सहरी। और सहरी में वो उसके बादाम भिगो रहा है, क्योंकि बादाम भिगोना भूल जाता है और ये अब नहीं खाती है, ये खाती है 2 ढाई बजे 3 बजे उठकर। तो अच्छी बात है भैया, सहरी में अगर भिगोएगा तो 2 ढाई 3 बजे तक तो वो फूल ही जाएंगे। 8 9 10 घंटे हो जाते हैं भाई। और फ्रेंड हमारी जो है सबकी सहरी हो गई है। ये अम्मा की सहरी है, ये रोटी सब्जी खा रहे हैं, मैं फैनी खा रहा हूँ। लेकिन फुकसाना बाजी की तो तुमने दिखाया ही नहीं कि फुकसाना बाजी ने बेचारी ने क्या खाया। 1 रोटी खाई है, 2 रोटी खाई है, या उसके अलावा उसने क्या खाया है। और हमारे घर का जो सबसे ज़्यादा रोजेदार है ना, वो उसकी भी सहरी हो गई है। शर्म तो आ नहीं रही है, एक तो रोजे रख नहीं रहे हो, ऊपर से मजाक उड़ा रहे हो। तो फ्रेंड्स अभी हम पढ़ेंगे फजर की नमाज, तो बने रहिए हमारे व्लॉग के साथ। और हम नमाज पढ़ते हुए भी दिखाएंगे, कहीं आपको यकीन आए ना आए। और हम जो है सिपारा पढ़ते हुए भी आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स हम हर चीज़ में कैमरे को ले आते हैं, जबकि हमारे और अल्लाह के बीच में तो कोई पर्दा है ही नहीं। अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं तो वो हमारे और हमारे अल्लाह के बीच में होता है। लेकिन फ्रेंड्स हम इतने सारे करोड़ों लोगों को भी बीच में लेकर आते हैं, क्योंकि हर चीज़ का तो हमें तो रिकॉर्ड करना है, दिखाना है, मोनेटाइज करना है, पैसा कमाना है। इबादत को भी हमने पैसे कमाने का जरिया बना लिया है। तो देखो हम पहले सिपारा पढ़ रहे थे कुर्सी पर बैठकर, तब भी हमने दिखाया। और उसके बाद जब जानमाज पर बैठकर हम नमाज अदा कर रहे थे, तस्बीह पढ़ रहे थे, वो भी हमने दिखाया। देखा ना फ्रेंड्स, इसी को तो कहते हैं कमाई करना। और बाकायदा मेरी बीवी जूम इन जूम आउट कर कर भी शूट कर रही थी, ताकि अच्छे से क्लिपिंग आए। फ्रेंड्स सहरी के बाद अब हम आपसे अब मिल रहे हैं और मुझ में फुल टू एनर्जी, और मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बस मुझे प्रॉब्लम होती है घर के काम करने में, मुझे प्रॉब्लम होती है अपने सास के साथ बैठकर वक्त बिताने में। तो ये देखो, ये इतना बड़ा बॉक्स आया है, ये मेरी एक फ्रेंड ने भेजा है, एक जो है व्लॉगर है, उससे हमने दोस्ती कर ली। और हम जब व्लॉगर से दोस्ती करते हैं तो हम उनसे सामान लेने के लिए दोस्ती करते हैं, ना ही हम उनके घर जाते हैं, ना हम उनको कभी घर बुलाते हैं, ना कभी उनको इनविटेशन देते हैं। रमज़ान का इतना पाक मुबारक महीना चल रहा है, मिलने जुलने का महीना चल रहा है, मिल बांट कर खाने का महीना चल रहा है, तो क्या उसमें इनवाइट नहीं किया जा सकता था? एक बार अगर ये उसको इनवाइट करती तो क्या, चलो तुम्हारे तो जाने की हालत नहीं है, लेकिन उसकी तो आने की हालत है। हम उसके व्लॉग देखते हैं, वो हमारे व्लॉग देखती है। मुझे उसका एक्सेंट बहुत अच्छा लगता है जब वो उसमें बोलती है वहाँ की हैदराबादी लैंग्वेज में। और देखो उसने
मुझे कितना सारा सामान भेजा। और हम तो डिजिटल भिखारी के नाम से मशहूर हो ही गए हैं, सारी ऑडियंस ने हमें कर ही दिया, क्योंकि हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो हम मांग लेते हैं। तो हमारी प्रेगनेंसी में हमारे लिए कपड़ों की कमी पड़ रही थी, ये हमने दिखा दिया था। तो देखा हमारी फ्रेंड्स ने हमें कितने सारे बड़े बड़े साइज के कपड़े भेज दिए। और ये भी कह रही है कि ये बहुत दिनों से पार्सल आकर रखा था, लेकिन हमें बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली थी। किसी ने इतना मेहनत लगाया, शिद्दत के साथ भेजा हमें, लेकिन हम तो बड़े भाई अपने ही ईगो में हैं, हम क्यों खोल कर देखेंगे उसको, हमें जब टाइम मिलेगा हम जब खोल कर देखेंगे। झूठ बोल रही है, ये पार्सल कोई नहीं आया, क्योंकि ये रुक ही नहीं सकती। ये इसको इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है ना हर चीज़ की, बच्चों से भी ज़्यादा, तो ये रुक ही नहीं सकती अगर इसको कोई इतना बड़ा बॉक्स दिखाई दे और ये उसको खोल लेना। झूठी। तो फ्रेंड्स, हैदराबाद से आया है तो उस्मानिया बिस्किट तो होंगे ही, तो वो बिस्किट भी आए हैं। OMG, ये तो इसकी दोस्त ने इसके होने वाले बच्चे के लिए गिफ्ट भेजा है। इसका मतलब बच्चे के लिए गिफ्ट्स आने शुरू हो गए। और हाँ, आप भूल गए, इंस्टाग्राम आईडी भी मेंशन की थी, क्योंकि ये 0 मंथ के बच्चों के लिए है, यानी कि 6 महीने तक के बच्चों के लिए है। लेवल 1 का प्ले गेम, यानी कि सिखाने का और पढ़ाने का। अब आप मुझे भाई एक बात बताओ, जिन बच्चों को ही कहते हैं कि 6 महीने तक बच्चों को पूरा क्लियर दिखता भी नहीं है, इवन उनको ना कलर पहचान होती है ना कुछ होती है, इसीलिए कहते हैं ना किसी को पहचानते नहीं है। 6 महीने के बाद उनका विज़न थोड़ा थोड़ा क्लियर होना शुरू होता है, और वो ये कि हम उसको ये नाम दे देते हैं कि भाई अब बच्चा पहचानने लगा है। ऐसे बच्चों के लिए पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जिन्होंने ये बनाया वो भाभी के तुमने कार्ड देखे होंगे ना, कि कार्ड है, प्ले कार्ड से खेलते हैं, वैसे खेलते हैं, ऐसे खेलते हैं। तो ये बस वही इसी चीज़ का है कुछ, ये बच्चे के लिए आया जिसपे 0 मंथ प्लस लिखा हुआ है, लेवल 1। और ये इस तरह के कुछ कार्ड्स हैं बच्चों को मतलब रिकॉग्नाइज कराने के लिए, व्हाटएवर जो भी। अब आप मुझे एक बात बताओ, 0 मंथ के बच्चे को, यानी कि 1 महीने से लेकर और 5-6 महीने तक के बच्चे को क्या ही समझ में आएगा कि तुम क्या दिखा रहे हो उसको। तो ये इसके बच्चे के लिए गिफ्ट्स आ गए हैं। और अब अगर ये एक आया है और इसको ये बढ़ा चढ़ा के बताएगी, तो डेफिनेटली बाकी के जो लोग हैं, यानी कि इस तरह के जो और पेजेस हैं, फिर वो भी प्रमोट कराएंगे, और वो भी बच्चे के लिए। इसके लिए मैंने कहा था ना कि भाई 6 महीने की प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन इसको वो जो प्रेग्नेंट वुमेन वाले होते हैं या बच्चों के जो भी सामान चीजें वाले होते हैं, वो इसको प्रमोशन क्यों नहीं दे रहे। हालांकि इसका लेवल जो है वो बहुत नीचे का है। कोई कोई जो है बाटा कोलैब होता है, कोई जो है दूसरा टाइप का कोलैब होता है, कोई तीसरा कोलैब होता है। इसके इतने ऐसे कोलैब होते हैं, और इसकी जो ब्रांड वैल्यू है ना, इसकी बहुत कम है एक तरीके से देखा जाए। हाँ, इसके भाई भाभी की बहुत ज़्यादा है, उनको भले ही प्रमोशन थोड़े कम मिलते हों, लेकिन जितने ये चुट चुट में वो कहावत सुनिए ना, 100 सुनार की 1 लुहार की, तो ये जो है ना, ये सुनार की तरह से ठुक 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 करके कमाती है, और वो एक ब्रांड वैल्यू में इसकी बराबर का ले लेते हैं, क्योंकि उनकी ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है। और ये चिंदीगिरी में पड़ी रहती है, चिंदी चिंदी सी चीज़ों के लिए, कि भाई उन्होंने बदले में सिर्फ सूट दे दिए, 4-6 सूट। इतनी दूर के लिए मुमरा पहुंच जाती है, कहीं और पहुंच जाती है, और वो भी ऐसी हालात में, अगर कहीं से बहुत बड़ा अमाउंट मिले और आप वहाँ पर जा रहे हो, तो चलो जस्टिफाई भी होता है कि हाँ आपने इतना रिस्क लिया। पहली बात तो मैं तो ये भी कहूँगी कि कितना भी बड़ा अमाउंट वो आपको पे करें, लेकिन अगर आपकी इतनी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है और आपको इतनी शिद्दत से चाहिए कि मैं और मेरा बच्चा सेफ़ रहे, और मेरा बच्चा सेफ़ जो है टाइम से डिलीवरी हो, अच्छे से सेफ़ जो है वो मेरे हाथों में आए, बहुत ही शिद्दत से आपको चाहिए कि सब कुछ ठीक ठाक रहे, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। जबकि आपके पास खुद बेशुमार पैसा है, तो उस पैसे का क्या करना अगर आप उससे अपने लिए ऐशो आराम भी नहीं परचेज कर पा रहे हो तो। और पैसे और पैसे और पैसे की लालसा के चक्कर में इतनी भागम भाग मचाई हुई इस औरत ने कि अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती, और अपना ये हाल इसने बनाया हुआ है। और आज भी वो कह रहा ना, मेरा गुल्ले को देखो कितना पसीना आ रहा है, कितनी मेहनत करती है ये लड़की। भाई तुझे शर्म नहीं आती बिल्कुल भी, तू कुछ भी मेहनत नहीं करता। वो प्रेगनेंसी में भी मेहनत कर रही है, और उसके पैसों को तू बड़े ही आराम से खुद के ऊपर, अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर बड़े आराम से उड़ा रहा है। ऐसे जैसे पेरेंट्स के पैसे को बच्चे जो है जब तक वो संभलते नहीं है और टीनेज एज में होते हैं, वो अपना हक समझकर उड़ाते हैं, और बड़ी शान और शौकत से समझते हैं कि ये हमारा हक है। तो ये क्या भेजा है, ओह ये तो मेरे बेबी के लिए है। इतना क्यों शर्मा रही हो भाई? ये अभी इंशाल्लाह मुझे लगता है कि ये मैं बाद में खोलूंगी, और जैसी तेरी आदत है ना कि तू कैमरा बंद होते ही सबसे पहले इसी को ही खोल कर बैठेगी। और राजी द लेबल की तरफ से ये हमें सूट आया, देख लो उनकी इंस्टाग्राम आईडी अगर ये बता रही है, तो डेफिनेटली ये सब
पेड प्रमोशन है। और जिसका हिसाब किताब भाई ये बेहतर जाने कि सामान के बदले प्रमोशन करना है या क्या करना, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि इसमें सामान भी मिला होगा और पैसा भी मिला होगा। और इसमें तो इतने सारे सूट आए हैं, वाह। और वो सब सूट मुझे तो भाई बहुत सस्ते वाले लग रहे थे। और उनका ब्रांड है एक ये वाला करके, और उन्होंने इंस्टाग्राम का अपना कार्ड भी भेजा है। तो तभी तो तेरे को समझ में नहीं आया बेवकूफ़ कहीं की कि ये क्या है, इतने सारे सूट तुझे भेजे हैं तो क्यों कर भेजे हैं, अगर उन्होंने अपनी आईडी कार्ड जो है प्रिंट करा कर उसके अंदर डालकर भेजा है। और 2-3 सूट तो भाई एक ही कलर के थे, जैसे सेट वाइज दे दिए हों। 2-2 पीस उसमें से एक ही कलर के निकले थे। और एक जो फर्स्ट वाला जो उसने खोला था जिसमें बहुत सारे शेड थे, उसमें ऑरेंज, रेड, मरून कलर के जो शेड से बना हुआ था, इसके 2 पीस थे। जो लास्ट में ग्रीन पिस्ता कलर का था, वाइट, ऑफ वाइट और पिस्ता कलर का, उसके 2 पीस थे। और फ्रेंड कितने अच्छे बड़े बड़े साइज में है, ये तेरे को दिखाई नहीं दे रहा, क्वालिटी भी कितनी हल्की है इनकी। और ये हो गया है इसका पैंट, और ये हो गया है इसका दुपट्टा, जिसका कहीं से कोई कॉम्बिनेशन, कोई मैच, कोई कुछ नहीं है। भाई सही है, सही है, तुझे तेरे अकॉर्डिंग ही मिली ये चीजें। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगा, बहुत। अब आज इंस्टाग्राम के भी बहुत सारे काम है और पार्सल खोल के बहुत अच्छा लगा। आज बहुत सारे काम है, चलो वो सब बाद में करेंगे, खुद को टाइम देते हैं। क्योंकि क्या है ना कि फिर हमें प्रमोशन मिल गया है वही विटामिन सी वाला सीरम का, तो चलो उसका वो करते हैं। फेस बहुत ज़्यादा डल हो गया है, इतनी सारी लाइटें जलाने के बाद भी, दुनिया भर का फिल्टर लगाने के बावजूद भी तुझे फेस डल लग रहा है। वो तो लगेगा ही, क्योंकि जब डल होगा तो डल ही लगेगा ना। लेकिन फिर भी इतने सारे फिल्टर विल्टर सब लगा के रखती है। और उसके बाद शाम तक कुछ होगा तो फिर कहीं बाहर जाएंगे। और फ्रेंड्स अब हम बिल्कुल ठीक हैं, आप ये मत कहना हमने तो देखो अपनी ऑडियंस को उल्लू बनाया, बड़ा मज़ा आया। क्योंकि लोग सोच रहे होंगे कि अब दिखाएगी अस्पताल का, अब दिखाएगी अस्पताल का, अब दिखाएगी। लेकिन वो तो हमारी चाल थी, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये उल्लू बना रही है अपनी ऑडियंस को, झूठ बता रही है, क्योंकि वो कुछ था ही नहीं। और वो जैसे कि मैंने बताया था कि आयरन डेफिशिएंसी है, और उस तरह से क्योंकि मेरे को भी वो आईवी के थ्रू दिया जाता है, साल में 1 बार 2 बार जरूर, डेफिनेटली, क्योंकि मेरा हीमोग्लोबिन कम होता रहता है। और ये वही है। और क्योंकि इसका सी सेक्शन होना है, आगे चल के प्रॉब्लम ना हो जाए, ब्लड यूनिट आपके अंदर सही होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, तो उसको पूरा करने के लिए प्रेगनेंसी में इस मंथ के बाद कोई अगर दिक्कत होती है तो फिर इस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो कि 1.5 से 2 घंटे का प्रोसेस होता है। धीरे धीरे चलता है ये, बहुत ही धीरे धीरे करके, ड्रॉप 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 ड्रॉप, बहुत धीरे स्लो चलता है। और उसके बाद फिर आप घर आ जाते हो। क्योंकि ऑब्वियसली इससे पहले वाले पॉडकास्ट में ऑलरेडी मैं खुलकर बता ही चुकी हूँ, क्योंकि कुछ सीरियस होता है तो भाभी का व्लॉग नहीं आता, कोई और स्टोरी जरूर आती है, दुआओं की दरख्वास्त होती, भाई आके सबसे पहले ये कंटेंट बता देते कि भाई ऐसा कंटेंट, और भाई छोड़ दे भला। भाई तो बैठ के गुंजिया बेलने हैं भाई, उनका व्लॉग पता नहीं, मुझे नहीं पता आया है कि नहीं आया, जब तक मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ आ गया होगा या नहीं आया होगा। लेकिन अब जो आएगा तो उसमें गुंजिया बेलते हुए और वही सब कुछ करते हुए नजर आएंगे। ये बीटाडीन घोल कर उसमें जो ये इसने विटामिन सी के जो कुछ बूंदे डालकर ये जो केमिस्ट्री पढ़ा रही है, ये इसको ABC भी पता है, वैसे केमिस्ट्री का ये भी पता है इसको कि क्या होता है, कैसे होता है। बस दूसरों को बस रट्टे रटाए तोते की तरह से जो इनको स्क्रिप्ट दी जाती है वो पढ़कर बता देते हैं। और किससे क्या रिजल्ट मिलता है नहीं मिलता है, खुद तो ये कुछ अप्लाई करते नहीं है, लेकिन भर भर के रोज़ों में झूठ बुलवा लो। और रोज़ों में झूठ बोलना है तो अरे तू रोज़े नहीं रख रही तो क्या रमज़ान नहीं है? रमज़ान तो है ना, तुम रोज़े नहीं रख रही हो, लेकिन महीना तो देख लो कितना पाक है। मगर झूठ बोलने से मतलब है, इनको झूठ बोलते हैं और अपना कमीशन दलाली लेते हैं और इसको चीज़ों को बेचते हैं, चाहे किसी पर असर करे या ना करे। आपके ऑर्डर को वो एक बच्चे के साथ लिंक कर देते हैं जिससे कि वो उसकी पढ़ाई का वो ले। तो सब आप ये कहना चाह रही है कि आप ये सब चीज़ें खरीदो जिससे कि एक बच्चे की पढ़ाई का जो है आप ठेका ले लो। खुद तो बच्चों की पढ़ाई का ठेका ले नहीं रही है, क्यों नहीं उस लड़की का सारा ठेका ये खुद ले लेती शहर का। जब वो लड़की पढ़ना चाहती है और इसके पास बेशुमार पैसा है, तो क्या ये उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा नहीं उठा सकती है? क्या ये अफोर्ड नहीं कर सकती है कि उसको शहर में लाके अच्छी एजुकेशन दे सके, वो भी बिन माँ की बच्ची को? अगर इसने ही उसको ये बदनाम किया है कि उसकी माँ उसको प्यार नहीं करती और उसकी वो जो स्टेप मॉम है उसके होने के बावजूद भी इसकी जो तीनों फुप्पियाँ हैं वो उसकी माँ के बराबर है, अगर वो लड़की ऐसे कह रही है या इन्होंने उससे ऐसे कहलवाया है, तो इट मीन्स ये जानबूझकर उसको नेगलेक्ट करने वाली बात है ना, कि जो उसकी स्टेप मॉम है, अरे तुम तो अपने अपने घर रहती थी जब वो छोटी सी थी, दूध मुही बच्ची थी, और उसके बाद जब उसकी स्टेप मॉम आई है अब तक उसने ही उनकी सब चीज़ें की है। कौन सा तुम्हारी मम्मियों ने फुप्पियों ने जाकर किया है? लेकिन बदनाम करने में 1 सेकंड नहीं लगाया उस औरत को। तो क्यों नहीं उस बच्ची को लाकर यहाँ पर रखती, अच्छी एजुकेशन दे, अच्छा माहौल दे,
माहौल तो खैर ये अच्छा क्या ही देगी, पर हाँ ये जरूर है कि अच्छे स्कूल में जरूर पढ़ा सकती है उसको, या वहीं रहते हुए उसका पूरा खर्चा उठा ले ही भाई 8-10 हज़ार रुपए की उसके पापा को नौकरी देकर ही बड़ा महान काम किया, और उससे 100 काम लेती है नौकरों वाले। मामा नहीं है वो, नौकर है इनके। तो उसके बाद इन्होंने इफ्तारी वगैरह तो कुछ दिखाई नहीं, पता नहीं इफ्तारी की है नहीं की है क्या था। और उसके बाद फ्रेंड्स ये सब लोग सो रहे हैं, और चलो इनको हैदरी चौक चलते हैं घुमाने के लिए। और फ्रेंड्स हम अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे, ना हमने सीट बेल्ट पहनी हुई है, ना हमारी बीवी ने सीट बेल्ट पहनी हुई है। हमारी बीवी प्रेग्नेंट है, और उसके बावजूद भी कैमरा सामने रखकर हाथ में उसी हाथ से कैमरा पकड़े हुए हैं, उसी हाथ से स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए, और दूसरे हाथ को हाथ हिला हिला के हम वीडियो बना रहे हैं। शर्म तो बिल्कुल भी नहीं आती इस आदमी को। इतनी बार कंप्लेन भी हो गई है उसकी, और खूब रेडिट पे एक्टिव रहते हैं दोनों मियां बीवी, सबको पता रहता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उसके बाद भी सुधार नहीं ला रहे अपने आप में। तो हम लोग यहीं पास तक जा रहे हैं, और मम्मी कह रही आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और ये बदतमीज पता है क्या बता रहा है, कहता है कि हम रेस्टोरेंट के बाहर से निकले अब, क्योंकि चालू ने कहा उनके हस्बैंड हैं। तो वो चाहती थी कि ये बात पूरी आई नहीं, क्योंकि वो बात बीत गई थी। उसके बाद इसने कैमरा उठाया और इसको वो बात बतानी थी। और वो बात क्या थी कि वहां पर पापा बैठे हुए थे और अम्मा जो है घूमने जा रही थी। तो अम्मा जो है वो इशारे से उनको बुला रही है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो घूमने चलो। होता है ना उनके हस्बैंड है, होता है ना, अच्छा लगता है ना। हाँ तो तू क्या चाह रही है कि जैसे तेरे पीछे आगे पीछे लट्टू बन के घूमता रहता है ये, तो वो भी तेरी अम्मा के पीछे ऐसे ही घूमे क्या? भाई वो अलग मिजाज के हैं, ये अलग मिजाज का है, इसको तो बीवी से पैसा चाहिए। कुछ भी हो, लेकिन मम्मी हमारी बहुत ख्याल रखती है पापा का। तो भाई अपनी बीवी को भी थोड़ा सा यही बोल दे, कितना भी हो लेकिन मोहब्बत करती हैं। आपसी में कितना भी लड़ जाएंगे तो तू तो सारी बात तो बता ही रहा है कि आपस में लड़ भी लेते हैं, और मियाँ बीवी का रिश्ता तो होता भी ऐसा ही। उनके हस्बैंड हैं और हस्बैंड से अलग ही मोहब्बत होती है, और तुम तो मोहब्बत में खरीद कर ले आई हो हस्बैंड को। जन्नत का रास्ता भी हस्बैंड से होकर ही गुजरता है, ये भी सुन लो। ओ माय गॉड। तो जन्नत में भाई चालू ने तो जगह पक्की कर ली है बिल्कुल अपनी। तो फनी यहाँ पे गाड़ी रोक दो, जब हम आए हैं तो चलो यहाँ पे घूम ही लेते हैं, कुछ खरीद ही लेते हैं। यहाँ पे कुछ हमारे सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, कुछ फोटो वोटो खिंचवा लेंगे, हमारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। क्योंकि हमें जो ना बड़ी राहत मिलती है जब कोई आते हैं, और हमें ये शान और शौकत का मौका जो है अपनी सास को दिखाने का मौका मिलता है कि देखो लोग हमें पहचानते हैं, हमारे पास आते हैं, हमसे फोटो खिंचवाते हैं। तो उनको भी लगता है कि हाँ हमारी बहू तो बड़ी रुतबे वाली है। पटरी बाजार से जो वो पटरी पे वो जो फोल्डिंग वोल्डिंग सा जो बिछा के जो उस पर जो सामान बेचते हैं वो कितना ही महंगा होगा, वहां से सामान दिला के बड़ी अपने आप को वो समझ रही, ओ माय गॉड कितना बड़ा खर्चा कर दिया इसने फुकसानाबाजी। फ्रेंड्स हम लोग निकले थे, 5 मिनट की दूरी है हमारे घर से, तो हमने सोचा चलो कुछ लेकर चलते हैं तो फुकसानाबाजी को अच्छा लगेगा। और फुकसानाबाजी को तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, लगे हाथ तो चलो अपनी अम्मा के लिए और अपनी मम्मी के लिए भी ले लेते हैं और अपनी खाला के लिए भी ले लेते हैं। अरे बाप रे, उसे कह रहा है एक वो ले लो नमाज का दुपट्टा, ये अम्मा की तरफ से अम्मा दिला रही है तो मैं पेमेंट मैं कर देता हूँ। तो भाई तेरी जेब में भी तो पेमेंट उसी की आई हुई है, तू कौन सा अलग से नौकरी कर कर लेकर आता है। वाह भाई वाह, मतलब जहां से शुरू वहीं से आके सिरे पे मिल जाओ, तो बस ये कह दो कि वो तो हमारा था। तो फ्रेंड्स यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको घुमा दिया है, हलवा पराठा ले लिया है, अब चलो घर चलते हैं। कितना बोरिंग व्लॉग था, उसमें कुछ भी नहीं था। और भाई माँ खाला तो दिखाई नहीं दिए, माँ खाला तो आते ही नहीं है। पता नहीं वो अपने आप को क्या समझ रही हैं कि वो मतलब ऐसी हो गई हैं, चालू नीचे गई नहीं है, वो ऊपर आए नहीं है। एक पिज्जा न जरूर आ जाती है, क्योंकि पिज्जा तो परमानेंट नौकरानी है भाई, और नहीं पिज्जा के बिना चालू का काम चलेगा। फ्रेंड हम आ गए घूम फिर के घर। लस्सी में मजा आया? हाँ बस लस्सी पिला के काबू में कर रखा है। और इस बात की खुशी है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह चालू को 5 साल हो गए यूट्यूब पे। आज नहीं कल हो गए थे। तो मैंने क्या कहा था आपको, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ये अपने पिछले व्लॉग में जो 3 दिन पहले आया था उसमें ये बता चुकी है कि आज हमारे यूट्यूब को 5 साल हो चुके हैं। तो भाई कोई सेलिब्रेशन नहीं, कोई माँ को आके माँ ने आके जो है लाड प्यार दुलार नहीं किया, कोई माँ ने आके ब्लेसिंग नहीं दी अपनी बेटी को इस चीज़ के लिए कि भाई हाँ मेरी बेटी के चैनल को 5 साल हो गए, जिसे हमेशा से ये कह के आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ। तो ये इसका पुराना व्लॉग है, और जो स्टोरी आई है वो कल उसने रिसेंटली लगाई थी। तो इसका मतलब अगला व्लॉग जो आएगा उसमें आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। फ्रेंड्स हमने जैसे आपको पहले बताया था हमारे आयरन की डेफिशिएंसी आई है, तो इसलिए आयरन का इंजेक्शन लगवाने के लिए डॉक्टर ने कहा था कि हीमोग्लोबिन उससे जो है ना एकदम बूस्टअप हो जाएगा। वो हम लगवाने के लिए हॉस्पिटल चले गए थे। और ये हॉस्पिटल में जब फोटो खींच सकती है तो तुम्हें क्या लगता है कि वहाँ पे ब्लॉगिंग नहीं कर सकती? हाँ तो कल हो गए थे तो 5 साल। तो एज ए हस्बैंड मुझे तुम पे बहुत
बहुत प्राउड होता है। और भाई तेरी तो बाजी खिल गई, तेरे को तो मज़ा ही मज़ा आ गया, मौजा ही मौजा तो तेरी हुई है। क्यों? क्योंकि घर बैठे बिठाए आराम से इजी मनी हो गया भाई। 40-50 लाख रुपए हर महीने के कमाना, उसको मैनेज करना, उसमें खेलना, उसमें डुबकी लगाना। वो याद है ना एक रिची रिच शो, किस किसने देखा है प्लीज़ मुझे ज़रा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो बस उसकी तरह से ये तो भाई रिची रिच हो गया है। इतनी मेहनत, इतना काम 5 साल से कंटिन्यू करते रहना, और अब साफ सफाई देना और ब्लेसिंग देना। भाई अब तो हम बाबा जी बनेंगे। और अल्लाह उन लोगों को चुनता है, अपने उन बंदों को चुनता है जिनको अल्लाह चुनता है कि ये इस काबिल बन जाए, उस काबिल बन जाए। डेफिनेटली जो होता है वो अल्लाह की मर्जी से ही होता है। अल्लाह की मर्जी थी तो इनके जो भाई है वो बेचारी उस जो है डोरमेट की दुनिया है ना, वो उससे टकराए। अल्लाह की मर्जी थी तो वो जो है तुम्हारे भाई जो है, जो चालू का भाई, उनके मन में भाग गया। उन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला लिया। उसके बाद उन्होंने शादी के सपने देख लिए, फिर उन्होंने शादी कर ली। शादी कर ली तो इनकी भाभी बन गई। इनकी भाभी बन गई तो इनको ग्रूमिंग करा दी, जितनी भी है इनका हुलिया बदल दिया। फिर इनको जो है आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया कि तुम भी अपनी लाइफ में कुछ करो, वरना ये जैसी थी वैसे ही आज भी है। बदला क्या है? सिर्फ पैसा आ गया है इसके पास। और उनको दिखा दिखा के, क्योंकि वो सेलिब्रिटी थे, वो दोनों एक्टर एक्ट्रेस थे, उनको दिखा दिखा के अपना चैनल चमका लिया। आज ये इतनी ईगो में इतनी बड़ी हो गई है कि उनको कुछ नहीं समझती है, बात बात में उनको शेड करती है। और 5 साल तुमने बहुत मेहनत की, मुझे तुम पे बहुत फक्र है। फक्र तो होगा ही भाई, तो उसका पैसा जो मैनेज कर रहा है। वो भी बोली चमची भी, 5 साल का ना कुछ बड़ा करना चाहिए चालू, आप ही कुछ तो करना चाहिए ना। हाँ करेंगे चालू, पिज़्ज़ा करेंगे, अभी जरा रमज़ान चल रहे हैं। भाई ये बड़ा आजकल इसकी हर बात को बड़े तवज्जो दे रहा है, क्या चक्कर है ये? पहले तो कभी ऐसा कुछ नहीं होता था। पहले तो हमेशा धुतकारता रहता था, हर चीज़ को मना करता रहता था, ये नहीं लेना, वो नहीं लेना, इतना खरीदोगे, उतना खरीदोगे, ये करोगे, वो करोगे। आजकल बड़ी हाँ में हाँ मिलाता है, जब से नान का आना जाना कम हुआ है। और भाई बहन तो मोटी हो ही रही है, छोटी बहन तो उससे भी ज़्यादा डबल लग रही है। भाई क्या हो गया इनको? दिन पे दिन जो ना दुनिया भर का तला भुना मीठा सब कुछ खा पी के कहाँ जाके रुकेगी इनकी सेहत? देखो मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया, स्क्रीन की तरफ देखो। हाँ बच्चे ऐसे करते हैं ना, देखते हैं ना तो वो कहते हैं कि ग्रैंड सेलिब्रेशन होना चाहिए, लेकिन अभी तबीयत ऐसी चल रही है ना, पिज़्ज़ा करेंगे। लेकिन हम हाँ ठीक है चलो, अब इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा रहा तो 5 ईयर का सेलिब्रेशन जरूर करेंगे पिज़्ज़ा। हाँ तुम चिंता मत करो। अब तो बड़ी हाँ में हाँ मिला रहा है भाई पिज़्ज़ा के। अब तेरे को चिढ़ नहीं होती है इनके खर्चा करवाने से और इनकी नई नई बातें बताने से। इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा रहा तो 5 ईयर के सेलिब्रेशन भी होंगे। और फिर कट लगा, फिर उन्होंने कुछ बोला होगा, फिर कहती है फिर तो बहुत सारे सेलिब्रेशन होंगे। मैं समझ गई क्या कहना चाहती है प्यारी। और भैया इस लड़की ने अपना ये हाल मचा लिया कि जरा भी मुस्कुराती है ना, आंखें बिल्कुल मिच जाती है, एकदम चाइनीज बन जाती है। भाई क्या है, अपनी पूरी हेल्थ का सब सत्यानाश कर लिया। रमजान में डाइट का खाने के लिए या अपने लिए डाइट का बनाने के लिए किसी ने मना किया है? वैसे भी तो घर के लिए लंच वगैरह सब कुछ बनाती है, वैसे भी केक बेक कर रही है, उसके लिए वो पता नहीं क्या क्या बना रही है, तो क्या अपने लिए डाइट का नहीं बना सकती है? जो भाई घर में रह के बिना जिम के अपने डाइटिशियन से डाइट लेकर और खुद का इतना वेट कट डाउन कर सकते हैं, तो क्या इस बहन के लिए नहीं कर सकते कुछ भी? या सिर्फ वो सिर्फ चौचलेबाजी है, दिखावा है, सिर्फ दखियानुसी बातें करने आती है इनको, करना कुछ नहीं आता, करना कुछ नहीं है उनके लिए। गाइडेंस बने बैठे हो ना, क्यों उस लड़की को जो है ना बीमारी की तरफ जाने दे रहे हो? या बंटवारे कर लिए हैं कि ये चालू के हिस्से में आ गई और वो नान हमारे हिस्से में आ गया। अभी कैसे तारीफ करी थी, अपने भाई पे गया है, बिल्कुल अपने शानू भाई पे गया है, देखो नाट लगाई हुई है, देखो ट्रेडमिल कर रहा है हेडफोन लगा के, और लग भी बिल्कुल वैसा ही रहा है। चल झूठी। और तुम ऐसे ही कामयाब रहो मेरी चालू, और तुम्हें मैं ऐसे ही सपोर्ट करता रहूंगा, और मैं तुम्हारे ऐसे ही धीरे धीरे करके पैसा लेता रहूंगा और ठिकाने लगाता रहूंगा, और धीरे धीरे करके अपना अपना खुद का अपना अलग से बैंक बैलेंस बनाता रहूंगा। और इस बेवकूफ़ औरत को पता भी नहीं चलेगा ये कब सब कुछ अपने लिए कर लेगा। और ये देखो अपनी शॉपिंग को पहन पहन के देख रहे, वो जैसे बच्चों को एक्साइटमेंट होती है ना, बिल्कुल वैसे एक्साइटमेंट दिखा रही है। देखो पहन के देख रही है, वो जो हम अभी वहाँ से एक बुंदे कान के लेकर आए थे, तो वो बड़ी कीमती चीज़ें दिलवा के लेकर आ गई है। भाई वो लाई है तो पहनने के लिए आई है ना, और पहन भी दिए तो तुझे उसमें भी प्रॉब्लम। वाह भाई रुखसाना शाबाश। और भाई ऐसे खुश हो रहे हैं, पता नहीं बेचारी को डायमंड के दे दिए हों, और वो बेचारी
बेचारी गरीब औरत इतनी छोटी सी चीज़ों के लिए ही इनके लिए दिल जान से मेहनत करती रहती है, शिद्दत से लगी रहती है इनके लिए। वहाँ भी करती है, इनके माँ बाप का ख्याल रखती है। जब ये लोग निकम्मे नहीं होते बहू बेटा, और यहाँ पे भी आती है तो यहाँ पे भी डबल शिफ्ट पे भी काम करती है, और पैसे चाहे उसको काटने की बातें की जाए, लेकिन इतने छोटे से कोई 150 रुपए के बूंदे दिला दिए, वो उतने भर से खुश हो गई। देखो तुम्हारे लिए नकाब लाई, चालू पी हिजाब लाई हूँ, फनी हिजाब। हाँ हिजाब लाइए चालू। देखो पिज्जा तुम्हें जो कलर हो, बस ढाक के 3 पात वही काला दुपट्टा। मुझे तो काला ही पसंद है ना चालू। अभी इतने अच्छे कलर लेकर आई है, पर इस बेवकूफ लड़की को बस वही चाहिए कि उठाया वही काला। एक तो काला दुपट्टा लटका के बैठी हुई है, फिर वापस से काला उठा लिया। कुछ तो कलर यूज करो, अब तो सब कहने लगे हैं। तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से, क्योंकि तुम्हारे 5 साल पूरे हुए। मैं थोड़ा थोड़ा चमचागिरी करूंगा, तभी तो मुझे ATM करो वो सब मिल पाएगा। मैं तुम्हें इतना छोटा सा यही तोहफा दे सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। अरे भाई तू बिजी रहता काहे में है, तो मुझे बस वो बता दे आज कहाँ बिजी रहता है। घर में चक्कर चक्कर करने में, बिना सीट बेल्ट के पहनकर जो है व्लॉगिंग करता रहता है, गाड़ी चलाता रहता है उसमें, या किचन में आके जो खाना बब्बा का फ्रेंड में कर रहा हूँ, ये फ्रेंड में कर रहा हूँ, वो जो कर रहा है वो दिखा भी रहा है और उसी को बोलकर बता भी रहा है। क्यों भाई इतना इरिटेट करता है? लोग इरिटेट होते हैं रेस्टोरेंट में भी, घर में भी, और ऊपर से इसको भी देखता हूँ। अरे बाप रे कितनी मेहनत कर रहा है, और यही सब कह के ना उसको अपने एहसान तले दबा रखा है, और वो दूसरी डोरमेट बन गई है। इस बारे में इतनी डिटेल में मुझे स्पीच नहीं देनी है, क्योंकि मेरे घर वालों ने जिन्होंने भी मुझे हेल्प की है और मेरे चैनल में मदद की है, मैं उनका सबसे ना शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सब लोग जानते हैं कि मेरी फैमिली मेरे लिए कितनी मायने रखती है, लेकिन फैमिली में है कितने? भैया भाभी, अम्मी पापा और पिज़्ज़ा नान। तो क्या उन लोगों का नाम नहीं लिया जा सकता था 3 लाइन में? अम्मी पापा, भैया भाभी, पिज़्ज़ा नान। नहीं भाई नहीं, इसके लिए तो वो बहुत लंबी लिस्ट थी, क्योंकि अगर ये ससुराल वालों को छोड़ देती तो फनी नाराज़ हो जाता। फनी का नाम तो लेना ही लेना था, तो वो तो हमारे एड ऑन हो ही गए। पर 5 साल, ये तो 2 साल से हुआ है। 5 साल से 3 साल पहले से तो वो फैमिली थी ना जिनकी वजह से, और ख़ास तौर से भाभी को शुक्रिया अदा करने में तेरे को शर्म आ रही थी क्या? एहसान फरामोश औरत। थैंक यू पिज़्ज़ा, थैंक यू फैमिली वाले, जितने भी लोग देख रहे हैं। आप देखो शेड कर रही है, या उनको क्या नीचे दिखाने की कोशिश कर रही है कि मतलब भाई भाभी व्लॉग में देख लेंगे तो अपने आप समझ लेंगे, अम्मी देख लेंगी तो अपने आप समझ लेंगी। फिर अम्मी से कट्टी बट्टी हो गई है लगता है इसका किसी बात को लेकर, क्योंकि आजकल इसका गुस्सा 7वें आसमान पर रहता है। छोटी छोटी सी बातों पर चिढ़ जाती है ये। पूरे व्लॉग में अम्मी नजर नहीं आई है। अगर मैं सबका नाम लूंगी तो पूरी लंबी बात चली जाएगी और इतना लंबा हो जाएगा, और अगर एक भी बंदा मिस हो गया तो पूरी बात मुझ पे आ जाएगी। देखा, समझ गया ये कि अगर मैंने सबका नाम लिया और मैंने भाई भाभी में से किसी का नाम नहीं लिया तो लोग फिर मुझे ट्रोल करेंगे। तो कितनी चालूगिरी करने की, भाई बहुत ज्यादा चालू है ये। और आज की डेट में ऐसे हंसती है ना भाई, पूरे मसूड़े दिख जाते हैं। छी कितनी गंदी लगती है। ऐसा बहुत खानदान में, रिश्तेदारों में ऐसा बहुत होता है, हमारा नाम नहीं लिया, हमारा। अरे भाई तेरे चैनल में और किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है? हाँ, अगर ये सोच के भाई जो है वो मामू की बेटी यानी कि सहर है, तो बिल्कुल उसका भी हिस्सा बनता है। सहर है, मायशा है, वो भी आती थी जब तू गाँव जाती थी, तो वो तेरे व्लॉग में दिखाई देते, तो तुझे भी पता है कि बच्चा दिखाओ, पैसा बनाओ, व्यूज पाओ। तो बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया है उनका। तो मैं उनका नाम नहीं लूंगी तो लोग ट्रोल करेंगे, पर एटलीस्ट कम से कम उन खास लोगों का नाम तो ले सकती थी ना, कि वाकई जिसकी वजह से तूने 5 साल जो है ना ये व्लॉग जो है बनाए हैं, बना पाई है। एटलीस्ट अपने भाई भाभी, माँ बाप, चलो पापा को भी छोड़ो, पापा तो बहुत कम ही आए हैं, भाई भाभी, अम्मी और पिज़्ज़ा नान, और कैसे भूल सकते हैं डॉटर खाला जो आज भी तुझे पैम्पर करती है। पर भाई ये बहुत एहसान फरामोश है, क्योंकि अगर ये खाला का, सारा का भी नाम लेती तो बाकी के हो सकता है फिर किसी और चीज पे लोग इसको ट्रोल कर देते। तो बहुत ही सेफ गेम खेलते हुए इसने बात को ही खत्म कर दिया। आप सब जानते हो खानदान में, रिश्तेदार में बहुत होता है। तो भाई खानदान कहाँ है तुम्हारा? तुम्हारा तो खानदान ही नहीं है। खानदान होता है माँ, चाचा, फूफी, चचा, चच्ची, इन सबको मिला के, चचा चच्ची के कजन बच्चे सबको मिला के उनको खानदान कहते हैं। और जिस खानदान को तुम लोग दिखाते हो ना, वो है तुम्हारा ननिहाल, वो तुम्हारी अम्मा का खानदान है। और तुम्हारे यहाँ तो ननिहाल ही खानदान होता है, वही महान होता है। ददिहाल वालों को तो कोई पूछता भी नहीं। लगातार मुझे बहुत हिचकियाँ आ रही हैं, जिसके आगे अब मेरे से बनाया भी नहीं जा रहा है। चलिए, तो मैं इस पॉडकास्ट को यहीं पर एंड करती हूँ। उसका पार्ट 2 बनाऊंगी, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो हम लेंगे। तब तक के लिए आप इसको एंजॉय करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नए पार्ट के साथ। टिल देन बाय बाय।
अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। भाई साहब अचानक से हिचकी आने लगी हैं कि चाहकर भी नहीं बना पा रही हूँ आगे कंटिन्यू। चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।